Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। उत्तर प्रदेश में आ गई हैं 1.5 लाख भर्तियां 2026 में, ऐसा योगी जी कह रहे हैं। और उन्होंने जो है एक मीटिंग बुलाई है जिसमें ये बात हुई है कि 8.5 साल में 8.5 लाख वैकेंसी आ चुकी हैं। 10 साल में, यानी गवर्नमेंट को जब 10 साल पूरे होंगे, 2027 में चुनाव हैं, और 10 साल में 10 लाख वैकेंसी देने का रिकॉर्ड जो है वो बनाना चाहते हैं। तो अगले 1.5 साल में 1.5 लाख वैकेंसी आ जाएंगी, यानी 2026 में 1.5 लाख वैकेंसी तय हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज होंगी वो टीचिंग में और पुलिस डिपार्टमेंट में होंगी। टीचिंग में इस साल भी आपने वैकेंसीज देखी हैं, फाइनली LT ग्रेड में देखी हैं आपने, TGT PGT की वैकेंसीज वहाँ निकली हैं। निकली नहीं है तो वो निकली नहीं है प्राइमरी की वैकेंसी, है ना, या जूनियर की वैकेंसी। इसमें बात हुई है कि वो वैकेंसी देखने को हमें मिलेगी और बड़ी संख्या में मिलेगी कि 1.5 लाख में से 50,000 पुलिस के पद और 50,000 जो है शिक्षक भर्तियां होंगी। तो अब देखते हैं कि ये कब होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें जो है यूपी में चलती रहती हैं। कई सालों से हम वीडियोस बना रहे थे कि अब आ रही है वैकेंसी, तब आ रही है वैकेंसी, ये न्यूज़ वो फलाना, है ना। जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसकी अध्यक्ष जो है बदल गए हैं अभी, कीर्ति पांडे जी जो है रिप्लेस कर दी गई हैं, जो प्रशांत कुमार हैं वहाँ के पूर्व DGP उनसे। और अब देखो शायद उस शिक्षा विभाग में कुछ काम हो, शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ काम कर ले, है ना। क्योंकि अभी तक तो हम लोग भी चक्कर लगाए हैं वहाँ, मैं कई बार प्रयागराज गई हूँ, यही बात कहने कि भाई 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे हो, कब दोगे। तो अब 2025 में आई है, बट प्राइमरी की वैकेंसी अभी भी नहीं है। तो अब तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2026 में वैकेंसी आ जाएगी, है ना। जो प्राइमरी की भी वैकेंसी है, और बड़ी मात्रा की बात हो रही है, यानी 50,000 वैकेंसी टीचिंग को लेकर के होंगी। तो वो भी नंबर एक अपने आप में ठीक रहेगा। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बाकी थोड़ा सा संशय जो है यूपी गवर्नमेंट के केस में बना रहता है, क्योंकि ये कभी ट्वीट करके 2 लाख भर्ती निकालेंगे और ट्वीट गायब कर लेते हैं, और कभी जो है डेट बता करके डेट आगे बढ़ जाती हैं। अगर आप देखोगे अभी यूपी टेट का भी अता पता तो कुछ है नहीं, 30 जनवरी डेट तो दे दी है, लेकिन वो कब होगा, है ना। 1 महीना 10 दिन बचा है 30 जनवरी में, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि 1 महीना 10 दिन में पेपर ले लेंगे। भाई आपने ना नोटिफिकेशन निकाला है, ना उसमें ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है ही नहीं, सिलेबस चेंज हुआ है नहीं हुआ है, 2021 से यूपी टेट नहीं हुआ है, तो उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, क्या होगा, कुछ है ही नहीं स्ट्रक्चर अभी हमारे हाथ में। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये 1 महीना 10 दिन में पेपर ले लेंगे यूपी टेट का। तो वो भी थोड़ा सा आगे ही बढ़ेगा, है ना। थोड़ा बढ़ेगा ज़्यादा बढ़ेगा ये तो इन्हीं को पता है। तो आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट करते रहिए। बाकी जब तक ऑफिशियली वैकेंसी ना आ जाए यूपी में, तब तक जो है कुछ नहीं पता किस मोमेंट पे, किस क्षण जो है वहाँ के शिक्षा मंत्री जो है जो टीचर स्टूडेंट रेशो है, अनुपात समानुपात बराबर हो जाए, वहाँ कुछ पता होता नहीं है। लेकिन क्योंकि LT ग्रेड की वैकेंसी निकाली है इस बार, और इलेक्शन के प्रेशर में तो थोड़ा विकास और काम होते ही हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 2027 से पहले पेपर करा लेंगे, वैकेंसी निकाल देंगे। तो और ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें यही बात कही गई है जो मैंने आपको बताई है, कि 10 साल में रिकॉर्ड 10 लाख सरकारी नौकरियां के 8.5 लाख दे चुके हैं, और 1.5 लाख और दे देंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है टीचिंग और पुलिस की होंगी। बाकी की बचे हुए 50,000 में सब आ जाएंगे, चाहे वो राजस्व विभाग हो या बाकी अदर डिपार्टमेंट हो। तो लेट्स सी 29-30 जनवरी की बात अगर हम यूपी टेट की कर रहे हैं तो वो कब कराते हैं। और मतलब उन्होंने डेट्स तो फ्री रखी हैं, बट थोड़ा मुझे संभावना कम ही लग रही है, क्योंकि सिलेबस भी अनाउंस हो जाएगा विद इन अ मंथ, पेपर भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हार्ड टू बिलीव लग रहा है लक्षण देखते हुए, पुराने वो कहते हैं ना पद चिन्ह देख करके। अगर आप देखेंगे जो हम डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि भैया विकास जो है वो क्या कहते हैं, प्रिडिक्टेबल होता है, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, या पुत्री के वॉटेवर। तो ये वैसे वाली ही बात है कि अब तक जो पैटर्न हम देख रहे हैं उसको अगर देखें और उसके हिसाब से हम एक हाइपोथेसिस बिठाएं, तो इट इज हार्ड टू बिलीव कि 1 महीना 10 दिन में पेपर ले लेंगे यूपी टेट का। बट यू नेवर नो, कब होने को तो कुछ भी हो जाता है ना। चुनाव टाइम पे हो जाते हैं सारी चीजें, वहां फटाफट से हो जाती हैं, यहाँ तो एक्सटेंड होगी नहीं होगी, यू नेवर नो। नहीं, CTET की डेट तो नहीं होने वाली एक्सटेंड। तो ये कहानी है, देखते हैं कि क्या रहता है उत्तर प्रदेश में। इसमें बात तो हुई है कि प्राध्यापक के भी पद खाली होंगे, बाकी जो अलग अलग भर्तियां हैं, चाहे वो प्राइमरी हो या जिस जिस लेवल पे TGT PGT, उन सब में भी पद खाली हैं, तो वहाँ पे भी वैकेंसी आएंगी। हाँ, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं, मतलब ऐसा ही होता है, यूपी में अलाउ तो होता ही है। तो लेट्स सी कि हम तो यही कयास लगाएंगे कि भाई जल्दी जल्दी जो है वैकेंसी आए और आप लोग पढ़ें और हम लोग पढ़ाएं, और यूपी टेट भी आए फटाफट से, और तब जाके ये फाइनल वैकेंसी आएंगी। पहले तो यूपी टेट ही होना चाहिए कायदे में। तो यही 2-4-6 बातें थी जो मुझे छोटी छोटी आपसे करनी थी, कि वहाँ जो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग है प्रयागराज में, एलनगंज में, अब तो रास्ता भी याद हो गया वहाँ का कई बार जा कर के, तो वो अब ठीक से शायद काम करे, क्योंकि नए जो यूपी के पूर्व DGP रहे हैं वो वहाँ के डायरेक्टर बन गए हैं या चेयरपर्सन बन गए हैं, जो भी अध्यक्ष हैं
मतलब, तो चेयरपर्सन ही बन गए। तो देखो शायद इन्होंने चेयरपर्सन बदला है, अध्यक्ष को बदला है, तो मे बी अब काम थोड़ा तेजी से होगा। और ये वैकेंसी जो इसमें कहा भी गया है, न्यूज़ की जो कटिंग है अलग अलग वेबसाइट्स पे, कि योगी जी ने मीटिंग बिठाई है जिसमें सारे बड़े अधिकारियों को बुला करके विभागवार, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी खाली हैं इन सब पे चर्चा हुई है, और उनको फिल किया जाए अगले 1-1.5 साल में, जो भी उनके पास इलेक्शन तक का समय है। यूपी में आपके वो होने ही है 2027 में चुनाव, तो चुनाव में तो जो एम्बिशन है वो जाग जाता है इन लोग का। खैर एनीवे, जब भी अब इसके आगे ऑफिशियल भर्ती की खबर आएगी, ये एक बात तो है कि हाँ इस पे काम तो चल रहा है। अब देखो जब भी आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, और आप अपनी तैयारी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट वो तो करते ही रहिए, है ना। आज सीटेट की क्लास मुझे लेनी थी इधर यूट्यूब पे भी, बट या तो मैं कल लेने की कोशिश करूंगी, कल की संभावना कल, या कल मैं रेस्ट करूंगी। मेरी अभी भी कोल्ड है तो मैं काढ़ा पी के आपसे बात कर रही हूँ। दिन में ऑफलाइन क्लास थी, फिर बैच में क्लास थी, तो पूरा दिन जो है भागम भाग में निकल जाता है। तो मेरी कोशिश तो है कि नहीं तो फिर मंडे मिलेंगे, है ना, नहीं तो फिर मंडे मिलेंगे, या तो कल आपकी क्लास लगी होगी, नहीं तो मंडे तो है ही क्लास। ठीक, चलिए टेक केयर, बाय बाय। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। बाकी आप बताइए आपके क्या विचार हैं इस पे, और आप भी कोशिश कीजिए जब आप वोट दे रहे हो तो मुद्दा जो है धर्म या कोई और ना हो करके आपका रोजगार हो, आपका पूरा कितना डेवलपमेंट हुआ है, कितनी वैकेंसीज आई हैं उस दौरान उस सरकार के द्वारा, इन सब पे ध्यान दिया जाए, जिसकी कोशिश सरकार खुद भी कर रही है कि हम रिपोर्ट कार्ड दिखा सकें कि भाई ये 10 लाख भर्तियां हमने 10 साल में दी थी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। बैच या तभी स्टार्ट करेंगे जब ये कोई वो तो बताएं कि भैया ये यूपी टेट का सिलेबस है, या ये हमने भर्ती निकाली है और इसका सिलेबस ये है। बिना सिलेबस के कैसे अंधेरे में तीर चलाएं? जिनके यहाँ पेपर हुए हुए 7-7 साल हो जा रहे हैं, कि प्राइमरी वैकेंसी निकले 7 साल हो गए, कितने लोग तो ओवर एज हो गए बैठे बैठे, है ना। या यूपी टेट हुए 4-5 साल होने जा रहे हैं, अब 26 आने जा रहा है। तो दुखद है ये चीज़ें कि एक सिस्टमेटिक वे में हमने एक उम्मीद लगाई थी जब ये 2 साल पहले ये बना था, 1.5-2 साल पहले ये आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश में, कि शायद अब चीज़ें टाइम से होंगी, जैसे यूपीपीएससी टाइम से होता है वैसे शिक्षक भर्ती भी टाइम से आएंगी, ईयरली कैलेंडर होगा, ये होगा वो होगा। हुआ कुछ नहीं, तो निराशा ही हाथ लगी, या तारीख पे तारीख ही चलती रही, तो धरने होते रहे। अब देखो शायद मे बी करें कुछ अच्छा काम, जब वहाँ के अध्यक्ष वगैरह चेंज हो रहे हैं और ये सीरियस ले रहे हैं, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, बाय बाय।